वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो गाइस, लिविंग लाइफ ओवर का अब न्यू चैप्टर लेकर हम आ चुके हैं। पर गाइस, मैं जानती हूँ कि काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन आप लोग भी तो इतना नहीं देखते ना इसको। अब हम जितनी मेहनत करते हैं उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करने में भी ज़्यादा मज़े नहीं आते थे। पर अब आप लोग कह रहे हो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि आपका रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। नहीं तो ना चाहते हुए भी मुझे ये छोड़नी पड़ेगी। तो अब तक हमने देखा था कि सोंगयान भी उसी तरह का अर्थक्वेक महसूस करता है जिस तरह का शियालिन महसूस करता था। और बाद में हमें सोंगयान और शियालिन के कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और ये दिखाया जाता था कि सोशुओ ब्रदर लियांग को पसंद करता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस रात जब सोंगयान ने शियालिन को प्लेजर देने की कोशिश करी ताकि उसे आराम मिल सके, जो कि शियालिन को मिला भी, लेकिन तब भी सोंगयान पूरी तरह से इंटीमेट नहीं हुआ। बाद में उसने बस शियालिन को अपनी बाहों में लिया और आराम से सो गया। लेकिन वहीं शियालिन को कोई आराम नहीं मिल रहा था। एक तो उसकी बॉडी अनकंफर्टेबल थी, ऊपर से सोंगयान की बाहों में वो मुड़ भी नहीं सकता था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सोंगयान के सामने शियालिन हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करता है, तो इसी वजह से उसे गहरी नींद नहीं आती। भले ही बाद में शियालिन सो गया था, लेकिन फिर भी बार बार उसकी आंख खुलती रहती, क्योंकि जिस तरह के इसको सपने आते वो बताने लायक नहीं थे। इसीलिए अगले दिन जब शियालिन उठा तो उसके सिर में काफ़ी तेज़ दर्द था, और वो जैसे ही बिस्तर पर देखता है वहाँ उसे सोंगयान नहीं दिखता। वो कमरे के चारों ओर देखता है, लेकिन उसे वहाँ सोंगयान नहीं दिखता। बाद में बेड के किनारे जो टेबल थी, उधर सोंगयान का एक लेटर पड़ा हुआ था। उसमें लिखा था, मैं काम पर जा रहा हूँ। मेरे बाप ने जो मुझे प्रोजेक्ट दिया था वो मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करना है। सही में वो इंसान मुझे पका देता है, लेकिन आज एक अच्छी चीज़ हुई। जब मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि तुम कितने प्यार से सो रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ करी जिससे शायद तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। मैंने चुपके से तुम्हारे माथे को चूमा। मैं तुमसे कभी नहीं थक सकता। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, स्लीपिंग ब्यूटी। शियालिन को ये आखिरी वर्ड पढ़कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है। वो नहीं जानता था कि सोंगयान पिछली ज़िंदगी में क्या यू लुओतोंग के संग भी ऐसा ही था जिस तरह से वो शियालिन के संग पेश आता है। क्या हमेशा वो यू लुओतोंग को ऐसी कॉम्प्लीमेंट देता रहता था, और क्या इतना ही चिपकता था? लेकिन हाँ, वो एक बात जानता था कि शियालिन ने सोंगयान को उसकी सुंदरता के बारे में कभी भी ये सब कहते हुए नहीं सुना जो वो इस ज़िंदगी में सुन रहा है। उस ज़िंदगी में सोंगयान अपनी छोटी सी कंपनी में काफ़ी मेहनत करता था। बस थोड़े से सेल परफॉर्मेंस के प्रॉफिट के लिए वो काफ़ी जल्दी निकल जाता था और रात में काफ़ी लेट आता था। वो सुबह जल्दी ही चला जाता था। तो उसने कभी शियालिन के लिए इस तरह का कोई नोट छोड़ा ही नहीं था कि जिससे शियालिन को लगे कि हाँ, वो उसकी परवाह करता है। ऐसी बातें सोचकर शियालिन अपना सर हिलाता है और अपनी सोच पर काबू करने की कोशिश करता है और उस कागज़ के नोट को फाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है। फ्रेशन अप होने के बाद शियालिन नीचे जाता है। वो देखता है कि इसका बड़ा भाई शिया लियांग खिड़की के किनारे चाय पी रहा है। शियालिन की ग्रैंड माँ टीवी देख रही हैं और अंकल टैंग और सोशुओ कार धो रहे हैं। शियालिन के फादर वहाँ पर नहीं थे, तो शियालिन पूछता है, डैड कहाँ है? उसकी ग्रैंड माँ टीवी देखने में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें नहीं पता था कि शियालिन आ चुका है। ब्रदर लियांग बोलते हैं, डैड तो सुबह सुबह ही सोंगयान के संग ऑफिस चले गए, और वो बोलते हैं, नाश्ते के लिए आ जाओ, तुम इतनी देर से और उठे हो। शियालिन मन ही मन सोचता है, क्या इसका दोष भी मुझ पर ही लगाओगे? तुमसे किसने कहा था कि सोंगयान को इस घर में डाल दो? फिर वो डिनर टेबल पर बैठता है। उसे भूख नहीं थी, पर वो फिर भी दलिया खा रहा था। कुछ समय बाद वो महसूस करता है कि शिया लियांग उसके पास आ जाता है और कुर्सी डालकर बैठ जाता है। शियालिन शिया लियांग को कंफ्यूजिंग वे में देखता है। उसे ऐसे देख शिया लियांग बाद में पूछता है, तुम्हें कल रात काफ़ी अच्छी नींद आई, क्यों? और शियालिन घबराहट से ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है,
ब्रदर लियांग को कैसे पता? उसने अपना सर नाक की ओर हिलाया और फिर लिविंग रूम के अंदर नजर डाली जहाँ पर ग्रैंडमा टीवी देख रही थी। शियालिन देखता है कि ग्रैंडमा टीवी के इमोशनल सीन को देखकर रो रही हैं, तो उसे ये संतुष्टि तो मिल जाती है कि ग्रैंडमा को कुछ नहीं पता। उसके बाद ही शियालियांग बोलता है, ग्रैंडमा इस बारे में नहीं जानती, डैड भी नहीं जानते, और जहाँ तक मेरी बात है मुझे लगभग सब कुछ पता है जो मुझे जानना चाहिए। शियालिन मन में सोचता है, अगर ब्रदर लियांग को ये बात जोशियो ने बताई है तो फिर भी जोशियो सारी बात नहीं जानता। भले ही जोशियो ने सब कुछ बता दिया हो, लेकिन अब भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे ब्रदर लियांग अनजान है। और शियालिन राहत की सांस लेता है और बोलता है, आपको ये सब जोशियो ने बताया है ना, क्योंकि ये सब वही जानता है। ब्रदर लियांग जोशियो को डिफेंड करते हैं और बोलते हैं, ये सब जोशियो ने नहीं किया, मैंने पहले ही गेस कर लिया था और फिर बाद में जोशियो से निकलवाया। शियालियांग को डर था कि शियालिन बाद में जोशियो की शिकायत करेगा, इसीलिए वो शियालिन को थोड़ा समझाता है और बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए नहीं हूँ, मैं बस इसका पता लगाना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे दिल में क्या है। मैं जानता हूँ कि हम इतने क्लोज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक परिवार हैं। जब तक हम चीज़ों को डिस्कस नहीं कर लेते तब तक हम नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शियालिन बिटर स्माइल देता है और बोलता है, भाई, अगर मैंने कहा कि मैं भविष्य में शादी नहीं करना चाहता और मैं एक औरत के संग बच्चे नहीं कर सकता, तो क्या आप मेरे को समझोगे? ब्रदर लियांग बोलते हैं, मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहता था कि तुम मुझे ये बात पहले बताते। शिया फैमिली के 2 बच्चे हैं, अगर एक शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, अगर एक बच्चे नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, और रही बात, मैं तो शादी करूँगा ना, मेरे बच्चे होते हैं तो एक बच्चा मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम उसे संभाल सकते हो। शियालिन को शियालियांग के इस रिएक्शन से काफ़ी अच्छा लगा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका भाई इतना जेंटल होगा ऐसे मुद्दों पर। पिछली ज़िंदगी में शियालिन और शियालियांग के बीच जो भी संबंध थे वो इस ज़िंदगी में काफ़ी सुधर गए हैं। उस ज़िंदगी में उन दोनों के बीच कुछ तो दूरियां थीं जो कि यू लुओतांग की मृत्यु के बाद और भी बढ़ गई थी। शियालिन दिन रात सोंगयान के साथ रहता था। जब उसने फैसला ले लिया कि वो सोंगयान के साथ रहेगा तो वो सीधा घर से भाग गया। उसने किसी से भी बात करना इसीलिए राज़ी नहीं समझा क्योंकि उसी साल सोंगयान भी अपने परिवार से भागा था। तो शिया फैमिली जानती थी सोंगयान की सारी चीज़ों के बारे में, और अगर उन्हें पता चलता तो वो सोंगयान के साथ उसे कभी नहीं जाने देते। जब शियालिन वहाँ से भागा था तो शियालिन के फादर बहुत गुस्सा थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका बेटा वो भी सोंगयान की तरह गे है। शियालिन की ग्रैंड मदर काफ़ी उदास रहने लगी थी और काफ़ी बीमार हो गई थी। शियालियांग एक आखिरी आदमी था जिसे इस बारे में पता चलता है क्योंकि उस दौरान वो एक बिजनेस ट्रिप पे था। जब वो घर आया, शियालिन घर छोड़ चुका था और 2 भाई एक दूसरे को आखिरी बार भी नहीं देख पाए। इसीलिए इस ज़िंदगी में शियालिन काफ़ी घबराया हुआ था कि अगर उसने सारी बात अपनी फैमिली को बता दी कि वो एक गे है तो कहीं पिछली बार की तरह वो अपने परिवार को ना खो दे। कुछ महीने पहले शियालिन सोच रहा था कि इस ज़िंदगी में भी वो कोई भी लवर नहीं ढूंढ पाया और सोंगयान को नहीं भुला पाया तो वो अपने परिवार को कुछ नहीं बताएगा, और अगर उसे बाद में शादी करनी भी पड़े तो फिर वो थोड़ा टाल सकता है और बाद में एक लेस्बियन को ढूंढ लेगा कि वो दोनों एक नाम की शादी की डील कर लें और बाद में खुशी खुशी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएं और बाद में एक बच्चा भी गोद ले लें। फिर वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। प्लान क्लियर था, लेकिन सोंगयान, उसने सब बिगाड़ दिया। वो वापस शियालिन की ज़िंदगी में आ गया और सिचुएशन ऐसी कर दी कि शियालिन को भी नहीं पता था कि वो अब क्या करे। अब शियालिन नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और उसे क्या करना चाहिए, बल्कि जो चीज़ उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो थी कि शियालियांग उसकी मदद कर रहा है। उसका खुद का भाई
जो आगे जाके कोई भी दुर्घटना होने से पहले शियालिन की मदद करेगा। उसे बहुत अच्छा लगता है और शियालिन अपने भाई की ओर देखता है और बोलता है, भाई। ब्रदर लियांग उसे देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि शियालिन रोने वाला है, इसीलिए ब्रदर लियांग अपना हाथ हिलाते हैं और बोलते हैं, इस तरह से मेरी आंखों में मत देखो, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ऐसा कुछ मत सोचना। मैं बस चाहता हूँ कि आगे जाके इस परिवार को और कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े, तो अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूं। और वो थोड़ा रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे सबसे ज़्यादा चिंता तुम्हारे और सोंगयन के बीच इस रिश्ते में है। मैं ये देख सकता हूँ कि सोंगयन तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम्हें पाना चाहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या चाहते हो शियालिन? क्या तुम उसे अपनाओगे कि नहीं? और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।